बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मींस के हमें कैसे मालूम होगा कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं A, B, C, D, E और F। हमें 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने देखना है कि इनमें से हम किन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये है कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम है तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैट्रिक्स ए को देखें तो हमारे पास इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। और इसी तरह बी को देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स डी को देखें तो हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और हमारे पास 1 कॉलम है। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स एफ को देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं हमारे पास। और मैट्रिक्स एफ में क्या है, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिसेस को देखने के लिए क्या ये ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा इसका मतलब है कि हम उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसमें देखिए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसी तरह ई का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। इसका मतलब है ए को और ई को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें, इसमें हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और डी में हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ऑर्डर मतलब इन दोनों का क्या है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैट्रिक्स सी को देखें तो सी में हमारे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और एफ में भी हमारे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि हम उन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो हमारे पास। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये होता है अगर हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें। जैसा कि अगर मैं लिखूं A इज इक्वल्स टू, अंदर वाली एंट्रीज को नेगेटिव कर दूं, -2, -4, 2 और -1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स समझा दूं कि अगर हम मैट्रिक्स ए को किसी ऐसे मैट्रिक्स में ऐड करें कि आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम इन दोनों का अगर हम जमा करके देखें, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0 और 1 - 1 0, तो ये एक हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। सही है, तो हमें चाहिए भी यही। तो आपने सिर्फ यही बताना था कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें हम उसकी तमाम एंट्रीज के साइन को अपोजिट कर देते हैं। इसी तरह जो मैट्रिक्स हमारे पास सी है इसका एडिटिव इनवर्स होगा C इज इक्वल्स टू -4 और 2 का। बस आपने क्या करना है कि इस गिवन मैट्रिक्स के साइंस को अपोजिट कर देना है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो होगा हमारे इस वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स E को देखें तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास होगा E इज इक्वल्स टू -1 0 0 और -1। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके उनको सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर होंगे वो भी। तो इस तरह हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है इनका।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स ए बी और सी दिए गए हैं और हमने फाइंड करना है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें दी गई है -1 2 2 और 1, दरमियान में प्लस का साइन है, इसे प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर 1 1 1 1। तो आपने फिर क्या करना है कि इन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना है आप लोगों ने। -1 + 1 2 + 1 और 2 + 1 और 1 + 1। तो इन लोगों को इन सब को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा -1 + 1 0, 2 + 1 3 और 2 + 1 अगेन 3 और 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को लें तो इसमें सबसे पहले आपने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमें गिवन है 1 -1, दरमियान में प्लस का साइन और फिर इसी तरह -2 और 3। तो इसमें भी आपने उसी तरह ही करना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 -2 -1 + 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और 2। तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स 2b को लें, क्योंकि ये एक नंबर है, कोई भी एक स्केलर है, उसको जब मैट्रिक्स a के साथ करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि a के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि अब मैट्रिक्स a हमारे पास है -1 2 2 और 1। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2 4 4 और 2। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी तरह अगर हमने -1b को मालूम करना हो तो हम सिंपली लिखेंगे -1 और आगे b मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि है 1 -1। आप लोगों को पता है कि जब -1 से मल्टीप्लाई हो तो अंदर हमारे पास क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। 1 है तो -1, -1 है तो 1 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो हमें नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो उसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेंगे। दो मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लेंगे आपस में आप। तो ये हो जाएगा 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0। इन दोनों को मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद इसको आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे अगेन दोबारा। अब इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 और 1 + 1 1 1 और 0। अब जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जमा करेंगे तो 1 + 1 2 2 + 1 3 और 3 + 1 4 और इसी तरह 1 + 0। इसमें आपने ख्याल करना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में क्या करना है, आप लोगों ने ऐड करना है। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को लें तो इसमें क्या करना है कि पहले आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है। लिखूं तो 1 + 0 1 0 + 2 2 0 + 3 3 और 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। और फिर हमने लेना है -1 1 1 और 0। अच्छा, अब हम अगर देखें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 3 - 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और इसी तरह 1 - 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसका ये आंसर निकाल लिया। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है तो हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 1 प्लस ब्रैकेट लगा के 1 - 2 हो जाएगा हमारे पास -1, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 0 - 2 हो जाएगा हमारे पास -2 और इसी तरह 2 - 2 0 हो जाएगा।
मीन्स सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेना है और फिर आपके बाद ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। 2 - 1, 3 - 2 और 1 + 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 हमारे पास हो जाएगा 1, 3 - 2 1 और 1 + 1 भी 1। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह फ़िलहाल हमने अभी यही जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।